सभी श्रोताओं को ओम नमः शिवाय। विनी इंफोटेनमेंट का आज से हम नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हमारी फोकस आध्यात्म पे रहेगी और आज हमारे साथ एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु जुड़े हैं जिनको कि ग्लोबली लोग जानते हैं। आज गुरु मुनीष सिन्हा के साथ दुनिया के लगभग 100 देशों के ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, उसमें कार्यरत हैं। खुशी का एहसास हो सके इसकी खोज में आज मुनीष सिन्हा जी के पास दुनिया के हर देश से लोग पहुंचते हैं। तो आइए अब हम आचार्य मुनीष जी से बातचीत करते हैं और इस बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आप ये आज के यूथ को बताएं कि ऐसी क्या घटनाएं थी जिस वजह से कि आपने स्पिरिचुअलिटी का चुनाव किया और कॉर्पोरेट सेक्टर की उतनी मोटी कमाई वाली नौकरी छोड़ करके जगत कल्याण और कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव माइंड को पीस देने के लिए आपने ये रास्ता का चुनाव किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके इतने वंडरफुल शो में हमें इनवाइट करने के लिए। मुन्ना मिश्रा जी, आपका मैं बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ। सच में आज के यूथ को इन सारे विषयों पे, इन सारे टॉपिक पे बात करना या उनको इस एरिया के इंफॉर्मेशन तक पहुँचाना सच में बहुत बड़ा काम है। मैं एक कॉर्पोरेट में बहुत सारे कॉर्पोरेट में हमने जॉब की है, लेकिन हमारे जॉब करने के दौरान हमें एवरी इवनिंग मुझे ये सोचना पड़ता था कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। सैलरी अच्छी खासी मिलती थी, जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फाइनली जो एक खुशी होती है ना, जिसे जॉय कहते हैं, जिसे अंदर की आनंद कहते हैं, जिसे अंदर का सुकून कहते हैं, इससे काफ़ी दूर था। और जैसे एक बायोलॉजिकल रोबोट जैसे काम करता है, ठीक उस बायोलॉजिकल रोबोट की तरह सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस जाने के लिए तैयार होना, काम से ज़्यादा ट्रैवल परेशान करना, 1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइविंग करना, और ऑफिस में अपने 100% डालने के बाद भी बॉस की हंसता हुआ फेस नहीं देखना, ये सारी चीज़ें जैसे लग रहा था कि हम ढोए जा रहे हैं अपने जीवन में। फाइनली लगा कि हम जॉब कर क्यों रहे हैं। जॉब का मतलब क्या सिर्फ पैसा कमाना है, या सिर्फ एक नाम कमाना है, या सिर्फ अपने आप को सोसाइटी में एस्टैब्लिश फील कराना है, या फिर कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो सुकून, वो शांति, वो जॉय को महसूस करना है। तो दोनों चीज़ एक साथ चल नहीं सकती थी। या तो हम कॉर्पोरेट में होते, या तो हम जॉय को एक्सपीरियंस कर रहे होते। तो फाइनली हमें लगा कि हम क्यों नहीं कुछ ऐसा करें कि जिससे समाज का भला भी हो, हम इंगेज भी रहें और अपने स्वयं को जानते हुए इस पूरी ब्रह्मांड के लिए काम करें। डिसीजन सच में बहुत बड़ा था, बहुत ही इससे साहस की ज़रूरत होती है कि अगर हम इस तरह की डिसीजन को अचानक से लेने की कोशिश करें। तो फाइनली फिर एक दिन ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, हमें अपने साथ साथ इस पूरे विश्व कल्याण के लिए कुछ करना है। तो फिर हम लोगों ने, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने जॉब छोड़ी, और जॉब छोड़ने के बाद हम लोगों ने ध्यान करना शुरू किया। आसपास के लोगों को बुला के ध्यान कराता था और ध्यान की महत्व को समझाता था। ध्यान से क्या हो सकता है, कैसे हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं सुकून के साथ। इस तरह से हम लोगों ने ध्यान को करना शुरू किया। लेकिन ध्यान करने के साथ साथ जैसे ही आप अपने आप को समझने लगते हैं, या जैसे ही शांति में आप सिंक होने लगते हैं, या जैसे ही शांति आपकी एक स्वभाव बन जाती है, तो फिर आप एक इनफाइनाइट बीइंग को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आपका सिर्फ शरीर आप नहीं है, आपका मन सिर्फ आप नहीं है, आप शरीर और मन से कुछ और है, जो अनंत है, जो सच्चिदानंद है, जो इनफाइनाइट है। जब आप अनंत को महसूस करने लगते हैं, तो महसूस करने वाला और महसूसियत, अनुभव और अनुभव करता, ये दोनों एक हो जाता है।
एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर दोनों एक हो जाता है। तो वो जो आनंद का क्षण था वो हमारा स्वभाव बन गया। वो जो इन्फिनिटी, जो सच्चिदानंद को हमने एक्सपीरियंस किया, वो मेरा शरीर बन गया, वो हमारी मन बन गई, वो हमारा बुद्धि बन गया। और फिर हम इस पूरे जगत में चारों तरफ अपने ही विस्तार को देखने शुरू कर दिए। लगा कि वैसे लोग जो हमारी तरह की लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हमें उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तब से हम लोगों ने अपने जीवन में ध्यान करके अपने स्वयं के महान स्वरूप को जानना, विराट दर्शन करना और उस दर्शन के स्वरूप में औरों के लिए काम करना, ये जब अलाइनमेंट होनी शुरू हुई तो लगा कि हम कुछ मीनिंग निकल रही है, कुछ पर्पस निकल रहा है। नहीं तो लाइफ में सिर्फ कमा के बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ा नाम तो सब कोई ले रहा है, लेकिन क्या आप उनकी आत्मा से पूछें, क्या वो खुश है? क्या वो अंदर के जॉय को फील करते हैं? ये उनसे कोसों दूर रहती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा चाहा कि अपने स्वयं के साथ साथ इस पूरे ब्रह्म के कल्याण के लिए काम करें। ऐसी अवधारणाएं हैं कि आध्यात्म जो है वो एक उम्र के पड़ाव पे आने के बाद लोग आध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं और ध्यान में लगते हैं। क्या आज के जो युवा हैं उनके पास इतना समय है कि वो काम करते हुए ध्यान से जुड़ सकते हैं और कोई लाभ हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म अपने जीवन में जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा जीवन होगा। हमसे गलती ही यही हो जाती है कि हम जिंदगी में अध्यात्म को जीवन के अंत में शुरू करते हैं। अध्यात्म का मतलब कंडीशन माइंड में आमतौर पे लोगों को भजन करना या मंदिर जाना, उपवास रखना, गीता पढ़ना या और हमारे शास्त्र का अध्ययन करना ही मात्र तक समझा जाता है। जबकि इसके अध्यात्म का अर्थ इससे कहीं ज्यादा विराट है। और हमारी कंडीशन माइंड कई जन्मों से, कई लेयर से, कई लाख सालों से हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की कंडीशन माइंड ये बताती रही है कि अध्यात्म जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब फिर करना, तब फिर राम राम की जाप करना। जबकि अध्यात्म हमारे जीवन के क्वालिटी ऑफ डायमेंशन को बदल देता है। जबकि जीवन में जितनी जल्दी अध्यात्म आ जाए उतना अच्छा आदमी फिल्टर्ड हो जाता है। आदमी की देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, इमेजिनेशन की क्षमता, अपॉर्चुनिटी की ऑप्शंस, ये सारी चीजें बचपन से ही बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें कंडीशन माइंड को चेंज करके बच्चों को जितना ज्यादा हो सके बचपन से ही ध्यान करानी शुरू कर देनी चाहिए। अध्यात्म की मीनिंग बतानी शुरू कर देनी चाहिए। अध्यात्म का मतलब है अपने स्वयं का अध्ययन। अपने स्वयं का मतलब सिर्फ शरीर और मन नहीं। अपने स्वयं का मतलब ये विराट स्वरूप, ये जो पूरी ब्रह्मांड है ना, ये जो पूरी जगत है ना, ये आपका बड़ा स्वयं है। शरीर जो है ना वो आपका लिमिटेड स्वयं है। आप में और इस पूरी ब्रह्मांड में कोई डिफरेंस नहीं है। आप और ब्रह्मांड एक ही स्वरूप हो जो आप अपने जीवन को जैविक स्वरूप में जी रहे हो। ब्रह्मांड जो है आपके थ्रू अपने आप को जैविक स्वरूप में प्रकट कर रहा है। तो बचपन से अगर हम उनको रोज मौन होने का प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें, बचपन से हम उनको ओम सुनाना शुरू कर दें, तो हमारी चित्त की दशा जो है, जिस चित्त से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज हमारे लाइफ में अनवांटेड आना शुरू हो जाता है या हमारी इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाती है जिससे हमारे रियल जीवन का कोई लेना देना नहीं है। हम विघटित हो जाते हैं, हम दिशाविहीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ओम ज्यादा सुनते हैं, बचपन से हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे डीएनए में, हमारे सेल्स में वो अपनी मेमोरी को डिपॉजिटेट करनी शुरू कर देती है। एक ठहराव, एक धैर्य, एक थैंक्स, एक एप्रिसिएशन की जो फीलिंग है, ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो बचपन से हम जितना जल्दी ध्यान या ठहराव या शांति या सुकून, अपने स्वयं का अध्ययन हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना खूबसूरत हमारा लाइफ होगा। तो मेरा तो यही निवेदन होगा आप सबसे, जो भी हमें सुन रहे हैं,
अपने जीवन में अध्यात्म को जितना जल्दी लाएं उतना ज्यादा आप अपने जीवन में सक्सेस और सफल होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बड़े हो जाने के बाद, बूढ़े हो जाने के बाद करने की चीज नहीं है। तब तक तो आपने जो करना था कर लिया, जब तक आपके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आने थे आपने झेल लिए, लेकिन ये ना आए उसके लिए पहले करने की जरूरत है। बीमार पड़ने के बाद औषधि खानी नहीं चाहिए, बीमार ना पड़े इसकी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।